नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, ज्योतिष सीखने के इस पार्ट में हम आज देखने वाले हैं राजयोग के बारे में। आपके कुंडली में अगर इस प्रकार से राजयोग बनते हैं तो इनका फल आपको बहुत अच्छा मिलता है और कभी ना कभी आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति आती है कि इन ग्रहों के कारण आप अचानक धन संपन्नता या फिर प्रख्यातता, आपकी जो एक प्रकार से कीर्ति है वो बहुत अच्छी बनने लगेगी। आपका प्रभुत्व जो है वो दिखने लगेगा। अचानक एक अच्छा अप आपको प्राप्त होगा, मतलब आप ऊपर के साइड में दिखेंगे कि नहीं, आपका स्तर अचानक बढ़ गया है। कभी कभी इस चीज़ को हम लक भी कहते हैं। तो ये राजयोग इसी प्रकार से कार्य करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में गरीबी में होगा, व्यक्ति अगर निर्धन होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसके भी कुंडली में अगर ये राजयोग है तो ऐसा मत सोचिए कि आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है, अर्थात कोई भी चीज़ें हमें लेने में विचार करना पड़ता है, कोई धन संपन्नता नहीं है, परंतु हमारे कुंडली में ये राजयोग जो है ये है। पर ये कब है? हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। व्यक्ति यही विचार करता है कि हमारे जीवन में दुखी है और ये राजयोग हमारी कुंडली में दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आपके मन में आए तो विचार कीजिए कि राजयोग ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में है तो आप जन्म से ही अमीर जन्म लेंगे या सोने के चम्मच चांदी के चम्मच लेकर ही आप जन्म लेंगे। ऐसा नहीं होता मित्रों। एक समय आता है जब वह ग्रह आपकी महादशा में, अंतरदशा में या फिर जो उसका भ्रमण है उस भ्रमण काल में अच्छे से आपकी कुंडली में अगर वो अच्छे से गोचर करेंगे, उस दिन आपका ये राजयोग अवश्य फलित होगा। तो ऐसे हम देखेंगे पंच महापुरुष राजयोग। ये पंच महापुरुष राजयोग ये 5 महापुरुषों के कारण होता है। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 जो ग्रह हैं ये राजयोग बनाते हैं। ये जब हमारी कुंडली में स्वस्थान पर होंगे, अपनी त्रिकोण राशि में होंगे, तब ये राजयोग बनते हैं। तो इसी बारे में हम थोड़ा सा इनके नाम के बारे में चर्चा करते हैं और ये राजयोग होते कैसे, बनते कैसे, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, मंगल से आप देखेंगे तो रोचक नाम का राजयोग बनता है। रोचक नाम का ये मंगल से ही बनेगा। आपके कुंडली में अगर ये रोचक नाम का राजयोग बन रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत आनंद होता है। इसकी डिटेल में जानकारी हम एक सिर्फ रोचक राजयोग की जब वीडियो बनाएंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी सिर्फ बेसिक हम नामों का परिचय कर लेते हैं। उन वीडियोस को आप अवश्य देखिएगा। हम 5 राजयोग हमारे जीवन में क्या फल देते हैं, संभवतः हमारे जीवन में ये राजयोग किस प्रकार का फल देंगे, इस विषय को हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इनके बारे में जान लेते हैं। दूसरा जो राजयोग है वो है बुध का, जिसे हम भद्र नाम का राजयोग कहते हैं। ये बहुत ही कल्याणकारी राजयोग माना जाता है। उसके बाद तीसरा जो राजयोग है वो गुरु से हंस नामक राजयोग है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे राजयोग से व्यक्ति जीवन में आनंद ही आनंद में रहता है, मतलब दुख नहीं भोगता वो व्यक्ति, बहुत आनंद करता है। जब कभी गुरु की स्थिति अच्छी होगी, गुरु अपने स्वराशि में भ्रमण कर रहे होंगे, गुरु की महादशा होगी, बहुत ही सुंदर फल मिलेगा मित्रों। तीसरा जो नाम है वो है मालव्य राजयोग, शुक्र से बनने वाला। ये योग भी हमारे जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। और तीसरा जो है शनि से बनने वाला शश नामक राजयोग। ये शश नाम का राजयोग भी बहुत ही फलदायी होता है, बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। तो आप इस बारे में जानते ही हैं कि भद्र, रोचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश,
इस राजयोग को हमें ध्यान रखना है। कभी भी हमारी कुंडली में अगर ये राजयोग बनते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ, और मैं मेरे आधार पर नहीं, हमारे ऋषियों के आधार पर ये गारंटी देता हूँ, व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा लक जागृत होगा। अगर उसकी अवस्था गरीबी की है तो वो व्यक्ति इन राजयोगों के कारण बहुत अच्छा सुख अचानक प्राप्त करेगा। चलिए मित्रों, तो आगे देखते हैं हम इनके केंद्र भाव के बारे में। जैसे आप लग्न कुंडली, या फिर चंद्र कुंडली, अब चंद्र कुंडली हो या लग्न कुंडली, दोनों भी कुंडली में अगर ये राजयोग आपको दिख रहे होंगे तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा मित्रों। चाहे आपका फिर लग्न हो चाहे ये चंद्र कुंडली में हो, अगर किसी भी स्थान पर ये राजयोग है तो उसका फल मिलेगा अवश्य। तो हम आज इस विषय पर डिस्कस करते हैं। तो कुंडली में अगर इन केंद्र पर ये ग्रह आपको स्वराशि में, उच्च के या फिर मूल त्रिकोण राशि में दिख जाए, स्वराशि में, उच्च राशि में या फिर मूल त्रिकोण की राशि में आपको दिखे तो ये राजयोग आपके जीवन में 100% फल दिखेगा। जैसे कि ये केंद्र के भाव हो गए 1, 4, 7 और 10, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। यहां पर अगर आपको ये कोई भी ग्रह अपनी राशि में दिख जाए या फिर त्रिकोण राशि में दिख जाए या फिर उच्च स्थान पर उच्च राशि में दिख जाए तो समझिए ये राजयोग है। ये इन ग्रहों के कारण बनता है। अब त्रिकोण में, अब त्रिकोण तो आप जानते ही हैं 1, 5 और 9। मुख्यतः केंद्र में अगर ये राजयोग बनते हैं तो बहुत फलदायी होता है, क्योंकि उसे त्रिकोण का भी राजयोग कहा जाता है और केंद्र का भी, और इसका फल बहुत जल्दी मिलता है मित्रों। अगर आपके प्रथम भाव पर यहाँ लग्न में आपको राजयोग दिख जाए तो ये राजयोग बहुत ही फलदायी होता है। मुख्यतः देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति धन संपन्न होते हैं, जन्म से ही धन संपन्न होते हैं। जैसे सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही जन्म लेते हैं, जिसे हम कहावत में सुनते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति होती है अगर इसमें दिख जाए। और त्रिकोण में अगर यहाँ पर और यहाँ पर, इन स्थानों पर भी अगर आपको ये ग्रह उच्च में दिख जाए या फिर स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में अगर दिख जाए तो समझिए बहुत अच्छा आपके जीवन में राजयोग होने वाला है और ये बहुत ही फायदा देने वाला है। अब ये राजयोग फल कहाँ पे नहीं दे पाते, या फिर इसका फल हमें कुछ उपायों के बाद में, कुछ सत्कर्म करने के बाद में मिलता है। तो ये त्रिक स्थान जो होते हैं, इन स्थानों पर ये राजयोग अच्छा फल नहीं दे पाते। इन स्थानों पर अगर आपके राजयोग बन भी जाए, अर्थात सिर्फ उनमें आप ये चीजें नहीं देखेंगे, अगर ये स्वराशि में भी बैठे होंगे ग्रह, त्रिकोण राशि में भी बैठे होंगे या फिर उच्च की होकर भी बैठे होंगे, तो इनमें उनका कोई भी फल नहीं मिलने वाला मित्रों। तो ये भाव कौन से हैं? तो 6, 8 और 12, 6, 8 और 12, इन स्थानों पर अगर आपके कुंडली में ये राजयोग बनते हैं तो ये आपके लिए कोई अच्छा फल देने वाले नहीं होंगे, और अगर इनका फल भी मिलेगा तो कोई व्यवस्थित आपको मिलने वाला नहीं है। तो हमें मुख्यतः से राजयोग का फल इन 2 स्थानों पर बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। इसके अलावा भी आपने एक गजकेसरी राजयोग देखा होगा, और एक बुध आदित्य, ये भी राजयोग है और ये भी राजयोग है। इनसे भी हमारे जीवन में बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है और ये भी बहुत अच्छे राजयोग है। इनके बारे में भी हम अलग से जानेंगे, दोनों के बारे में। तो मित्रों,
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन राजयोगों को आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जब हम विश्लेषण करेंगे तो ये हर एक वीडियो आप देखिए, बहुत अच्छे आपको जानकारी प्राप्त होगी और आप आपकी कुंडली में, किसी भी यजमान की कुंडली में आप इन राजयोगों को देखें तो एक समय अवश्य निकलेगा। उस टेक्निक को भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि इनका राजयोग किस समय का है। जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान इन राजयोग में अवश्य हो जाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है और एक उचित समय निकालने की तरीका जो है वो भी आपको मैं बताऊंगा और एक एक राजयोग को अच्छे से समझाऊंगा। उस वीडियो को भी अच्छे से देखें। इसमें आपको ध्यान रखना है रुचक, भद्र, हंस, मालव्य, शश, ये 5 नामों का आपको याद कर लेना है कि मंगल से रुचक, बुध से भद्र और गुरु से हंस और शुक्र से मालव्य और शनि से शश। इन योगों को ध्यान कर लीजिए बस। और मुख्य मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि या फिर उच्च राशि, ये 3 चीजें और केंद्र और त्रिकोण, इन विषयों को ध्यान कर लीजिए बस। आपके जीवन में बहुत सुख की प्राप्ति होगी। और ये अगर योग किसी भी कुंडली में आप देखें तो अवश्य बता दें कि आपके जीवन में राजयोग है और इसका एक समय आने वाला है। समय निकालने की जो टेक्निक है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाओं से आपको हम ज्योतिष सिखाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। जय श्री राम, हर हर महादेव।